अपडेट अभी आप लोग जो करते हो, थोड़ा सा इकोसिस्टम को समझ लीजिए, कैसे क्या हम लोग आधार अपडेट करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। जो हमारा ये ईसीएमपी क्लाइंट है, ये डाटा कैप्चरिंग या फिर एनरोलमेंट जो डेटा एंट्री हो रही है उसको यूआईडीआई सीआईडीआर जो सर्वर है उस पे एंट्री के माध्यम से पहुंचाने का एक मीडियम है। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली हमें क्या करना है, अपना आप लोग जीपीएस जो है, तो सबको पता है कि जीपीएस सिंक करते हैं, आप लोग अपना बायोमेट्रिक देते हो तो आपका ऑपरेटर सिंक होता है, ऑपरेटर सिंक होना जरूरी है। ऑपरेटर सिंक नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट ओपन होने के बाद में हम लोग फिर अपना जो क्लाइंट है उसमें जो रेजिडेंट है उनकी सभी एंट्री और वो कंप्लीट करते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के आते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस अभी पिछले कुछ एक महीने से इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसको इसकी जरूरत क्यों है, हमने पहले भी आप सभी को बताया गया है कि जैसे कि आधार आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट हो चुका है। मोस्टली जो सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की डीबीटी सर्विस हो या फिर सरकार किसी भी और भी डिपार्टमेंट जो सरकारी है, सभी जगह आधार यूज होता है। यहाँ तक कि हम मोबाइल की सिम भी परचेज करने जाते हैं तो वो वहां पे भी जो कंपनियां हैं वो आधार की ही डिमांड करती हैं। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा इसका यूज होने लगा है तो क्यों ना इस डॉक्यूमेंट को भी स्ट्रेंथ, मतलब इसको मजबूती देने के लिए समय समय पे यूआईडीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ये है कि जो रेजिडेंट हैं, चाहे उन्होंने अगर अपना आधार बनवा लिया है और कभी भी अपने आधार में कोई भी अपडेट नहीं कराया, ठीक है, तो समय समय पे ऐसे सभी रेजिडेंट को, इसमें अभी फिलहाल में 10 साल की जो टाइमलाइन है वो 10 साल यूआईडीआई ने बताया है कि सर्कुलर के अनुसार 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं सभी को कराना है। और इन फ्यूचर भी सभी लोगों को ये 10 साल पे अपने आधार में जो डॉक्यूमेंट अपडेट है पीओआई या फिर पीओआर से पीओए से संबंधित, वो उनको कराने होंगे। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अभी फिलहाल में तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए और बन गई है क्योंकि एक थोड़ा सा टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी समझ लीजिए, या फिर होता है ना कि लोगों को जब तक कि भाई जरूरत नहीं पड़ती है ना तब तक वो काम कराता नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी लिमिटेशन यूआईडीआई के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई कि भाई अगर आप नहीं कराओगे तो आपका आधार काम करना बंद कर देगा, या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, तो इसलिए लोग ज्यादा नहीं करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो बताना है, अपने जो भी रेजिडेंट हैं, अपने आसपास के लोग जो रहते हैं, आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, सबको ये बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जरूर बोला है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ सकता है अगर उन्होंने अपना आधार में आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपडेट नहीं कराए। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा टास्क पहले तो जब 2012-13 से इस आधार का ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हुआ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ की उस समय भी बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा आबादी थी और अभी भी 130 करोड़ के आसपास आधार जनरेट हो चुके हैं, तो इतनी संख्या में और इतने कम समय में आधार जनरेट करा पाना यूआईडीआई जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करें आज की डेट में तो 100%, अगर एडल्ट्स की बात करें तो 100% आधार जनरेशन हो चुका है। ठीक है, तो एक बार तो आधार जनरेशन की बात करें तो आधार जनरेट हो चुके सभी लोगों के हाथ में आधार पहुंचा चुकी है सरकार। ठीक, अब लेकिन चूंकि आधार आज की डेट में इतना ज्यादा यूज होने लगा है तो अब ये भी जरूरी बन गया है कि जो लोगों ने आधार बनवाया है, तो जो आधार बनाते समय या फिर लोगों का समय समय पे रहने का स्थान चेंज हो जाता है या आइडेंटिटी में भी कुछ एक चीजें करेक्शन उसने इस बीच में अगर कुछ कराया है, तो पीओआई और पीओए जो उसके प्रेजेंट टाइम में अपडेटेड रिसेंटली जो पीओआई पीओ है उसको भी वो अपने आधार से अपडेट करा लें। ठीक है, इसलिए इस एक्सरसाइज को कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 4 साल पहले यहाँ पे कानपुर में रहता था और वो अभी 4 साल से मुंबई रहने लग गया है। ठीक है, अभी बात हो रही है आने वाले समय में आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फैमिली आईडी वाला। तो फैमिली आईडी गवर्नमेंट अपने यूपी में भी स्टार्ट करने जा रही है। हर एक फैमिली की एक आईडी होगी और उस आईडी का आधार से ही लिंकअप होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो लोग यूपी में रह रहे हैं, यूपी के लोग ही वो बनेगी फैमिली आईडी। ठीक, यूपी में जो लोग रह रहे हैं वो मुंबई से कुछ लोग आए यहाँ पे ट्रांसफर होके, ठीक है, वो 4-5 साल से यहाँ पे यूपी में रहने लगे, सारे डॉक्यूमेंट उनके यूपी के हो गए लेकिन आधार उनका मुंबई का है। अब वो चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली आईडी यहाँ पे
मेरा सब कुछ यहाँ पे है, मेरा मकान भी है, मैंने अपना बिजली का बिल भी आता है मेरा मकान के साथ में, टेलीफोन का, पोस्ट पे जितने भी बिजली बिल हो गए या फिर पानी का बिल है, सब कुछ उसके नाम से यहाँ पे आता है यूपी में। लेकिन उसका आधार बना हुआ है कहाँ का? मुंबई का। तो अगर उसको फैमिली आईडी बनवानी है तो उसको आधार अपना यूपी का करवाना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। अभी 2-4 महीने में आपको समझ में आएगा फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत जल्दी ही यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है। तो प्लीज सभी लोगों से अनुरोध है कि जब इस तरह का कुछ एक चीज आएगी, कोई एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, फिर इसमें भीड़ लगने लगेगी, एक चैलेंज बन जाएगा, लाइन लगेगी कि कितने लोगों के आधार हैं वो सभी के अपडेटेड होने चाहिए। तो इस सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप खुद अपने आप को एजुकेट करिए और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करिए इस चीज के लिए कि अगर इन केस उन्होंने अपना जो आधार उनका बना था 2011-12 में, उन्होंने जब आधार बनवाया और उसके बाद उनको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी अपडेट कराने की, नाम, पता, डीओबी, किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं कराया है, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। नाम से संबंधित मतलब जो पीओआई होते हैं वो कराएं, और पीओए है कोई भी डॉक्यूमेंट वो जरूर अपडेट करा लें अपने आधार में, ठीक है। अगर उन्होंने केवल मोबाइल नंबर अपडेट कराया था या मेल आईडी अपडेट कराई थी, तो ऐसे लोगों को भी सबको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि सबको पता है, आपको अच्छे से पता है कि मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो आधार में किसी भी तरह का कोई डायनामिक चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसमें उसके लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते हैं, तो वो अपडेट काउंट नहीं होगा उसका, ठीक है। तो अपडेट डॉक्यूमेंट की जो बात हो रही है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है वो इसलिए है कि उन्होंने अपने नाम, पता या फिर डीओबी में संबंधित कोई भी चेंज नहीं कराया था। तो ऐसे सभी लोगों को अपना आईडी एड्रेस प्रूफ अपने आधार में अपडेट कराना है। मोबाइल नंबर करा रखा है तब भी कराना है, ठीक है। अगर हाँ उसने इस बीच कोई भी अपना नाम, पता या फिर डीओबी चेंज करा लिया, इट मींस यूआईडीआई के पास में वो डॉक्यूमेंट जो थे उसके वो पहुंच गए हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट, उसने कुछ ना कुछ यूज ही किया होगा तभी अपना नाम, पता या डीओबी चेंज करा पाया है। तो ऐसे लोगों को नहीं कराना है। लेकिन ऐसे सभी लोग जिन्होंने आधार तो बनवाया, लेकिन वो टाइम टू टाइम कभी कोई फोटो कॉपी की जरूरत पड़ती है तो केवल फोटो कॉपी दे देते हैं और उनका काम चल रहा है, उनका काम कभी रुका नहीं, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं यूज किया उन्होंने जहां पे भी कोई उनको बोलता कि आपके आधार में ये चीज मैच नहीं हो रही है, मिसमैच है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने कोई अपडेट नहीं कराया अपने आधार में, पीओआई और पीओए से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है अपडेट कराने अनिवार्य है। कैसे करा सकते हैं? एक तो रेजिडेंट जो है, ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरह के मोड हैं। हम लोग तो आपकी बात करें तो हमारे जितने भी एली भाई हैं सभी यूसीएल क्लाइंट यूज करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए 50 रुपए फीस जो है वो यूआईडीआई द्वारा निर्धारित की गई है। आप लोगों को रेजिडेंट से 50 रुपए ही लेने हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर रेजिडेंट के साथ में अननेसेसरी ओवर चार्जिंग की जो प्रक्रिया है उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो। ये क्लाइंट है हमारा, जिस तरह से वर्क करता है, आप लोग सभी बीएलई भाई यूज करते हैं, किस तरह हम लोग करेंगे, आधार नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल फैच करेंगे, और जो भी आधार नंबर डालने के बाद में आपकी स्क्रीन पे जो रेजिडेंट है उसकी डेमोग्राफी से संबंधित जानकारी आपको दिखने लगेगी, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी डीओबी क्या है। इसको चेक कर लें अपने आधार जो वो लेके आया है उससे, और उसके साथ में जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, पीओए, आईडी एड्रेस प्रूफ, उसको मैच कर लें कि एग्जैक्टली उसके रेजिडेंट की जो डेमोग्राफिक डिटेल है, उसके आईडी या एड्रेस प्रूफ जो भी वो अपडेट कराने जा रहा है उससे मैच हो रही है। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच है, नाम में मिसमैच है, उसकी डीओबी में मिसमैच है, एड्रेस में अपडेट मिसमैच है, तो प्लीज ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड ना करें, नहीं तो वो रिजेक्शन में चला जाएगा और हमारे जो रिजेक्शन काउंट है उसमें काउंट होगा वो, ठीक है। अगर उसको अपने जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उससे उसके संबंधित ही अपडेट कराना है, तो फिर उसको सजेस्ट करेंगे हम लोग कि आप डेमोग्राफिक अपडेट कराइए। तो जो दूसरा हमारा नॉर्मल डेमोग्राफिक अपडेट का प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए एग्जैक्ट अगर डिटेल मैच हो रही है तो पीओआई पीओए लेकर उसको अपडेट करके स्कैन करके अपलोड कर देंगे। फिर सेम जैसे हम वेरीफाई करते हैं वेरीफाई करेंगे, जो आधार एनरोलमेंट फॉर्म है, स्लिप है, वो दोनों स्कैन करके अटैच करके अपलोड कर देंगे और सिंपल इस तरह से डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा।